नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, पिछले 21 सालों से घर के इस कोने में छुपा है लाखों का बेशकीमती खजाना। जब आप इस खजाने के बारे में जानेंगे तो आप भी ये बात समझ जाएंगे कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो आज तक इस कोने से अनजान था। इस कोने का रहस्य जब आपको बताएंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की वीडियो में वास्तुशास्त्र की महिमा का बखान होगा और ये आपकी आंखों पर जो पर्दा लगा है वो पर्दे को हटाया जाएगा, आपकी आंखों को खोला जाएगा और आगे के जीवन को सार्थक बनाया जाएगा। ज्ञान का भंडार है आज की वीडियो, बिल्कुल अंत तक देखिएगा। 18 सितंबर से 30 सितंबर का समय, क्या सावधानी बरतनी है, क्या आपको बेहतरीन उपाय करने हैं, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे भोले बाबा के भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जरूर लिखें। बहुत सारा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, हमेशा हम किस्मत को दोष देते हैं कि मेरा एक काम क्यों नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरी कभी सुनते नहीं हैं और मैं कितनी भी पूजा पाठ कर लूँ मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला। आप में से कई लोगों की ऐसी सोच होगी, मनोभावना होगी। लेकिन हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे, क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं। अभी आपकी परीक्षा चल रही है तो ऊपर वाला जो आपका शिक्षक है वो भी मौन है। जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो आपके सारे सपनों को साकार कर देंगे। बस ज़रूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की। एक और उदाहरण देकर हम आपको समझाएं तो जब घोड़ों की रेस हो रही होती है तो घुड़सवार अपने घोड़े को चाबुक से खूब मारता है। आखिर वो क्यों मारता है? क्या वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उसे उस रेस को जिताना चाहता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफ़ आती है, पीड़ा आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो ऊपर वाला मालिक आपको कष्ट पहुंचाना चाहता है। वो तो आपको इस रेस को जिताना चाहता है जो ज़िंदगी की रेस है। और इस ज़िंदगी की रेस को जीतने के लिए आपको कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन इस कष्ट को सह सह कर एक दिन आप तूफान की तरह चट्टान बन जाएंगे और इस चट्टान को कोई हिला नहीं पाएगा, इस चट्टान का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आने वाला है जो समय है 12 से 13 दिन का, थोड़ा धैर्य रखने का समय है। जल्दीबाजी आतुरता दिखाने का समय नहीं है। सब कुछ मिलेगा लेकिन समय आने पर, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। इंसान है कि 10 बार झोंके खा ले, इधर से उधर भाग दौड़ कर ले, लेकिन मिलेगा वही जो उसके नसीब में लिखा है। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखिए, प्रयासों में कमी मत आने दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो हुआ वो अच्छा और जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो परमात्मा की मर्जी से होता है। आने वाले अगले 12 दिनों में शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशखबरियों का समावेश होने वाला है, क्योंकि नन्हे मेहमान के आवागमन की सूचना प्राप्त हो सकती है। नन्हा मेहमान आपके घर में आ सकता है, शहनाइयाँ बज सकती है, चारों ओर खुशियों के पैगाम होंगे और आपके घर परिवार में खूब शहनाई बजेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि व्यापारियों के लिए खतरा बन रहा है। सभी व्यापारियों को बेहद ही सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके व्यापार में कोई तो ऐसा है जो छुपा हुआ गद्दार है और ये गद्दार आपकी खुफिया जानकारी दुश्मनों के हवाले कर रहा है और हर वक्त आपके खजाने को कम कर रहा है। आप पहचान लीजिए, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करिए, गुप्त योजनाओं को अपनों के साथ ही करिए, हर किसी को गुप्त योजनाओं के बारे में मत बताइए। अक्सर अपने ही दगाबाज निकलते हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपने स्वभाव में थोड़ी सी सादगी ज़रूरी है, क्योंकि बात बात पर गुस्सा आना, अपना आपा खो देना और किसी को भी कुछ भी बोल देना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है और आपकी ज़िंदगी को कई साल पीछे भी ला सकता है। तो अपने जोश को थोड़ा काबू में रखिए। जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में आकर होश खो देना ये बहुत बुरी बात है। आपको थोड़ा यहाँ संभल कर रहना है। आगे बता रहे हैं, आखिर वो खजाना कहाँ मौजूद है आपके घर में जो पिछले 21 सालों से इस कोने में रखा हुआ है। जानकारी प्राप्त करके आपके भी होश उड़ जाएंगे, सावधानियां भी बताएंगे और अंत में उपाय भी देंगे। इसलिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब हमारा घर बनता है तो वो हमारे सपनों का घर होता है। उसकी एक एक ईंट जब लगती है तो वो हमारे दिल को सुकून देती है और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे सपनों का घर बन जाता है। लेकिन क्या आप वास्तु के अनुसार अपने घर को बनाते हैं? कई लोग वास्तु पर यकीन करते हैं और कई लोग वास्तु के अनुसार नहीं चलते। मान लीजिए आपकी जगह बहुत छोटी है, आप बहुत कम जगह में घर बना रहे हैं, तो आप वास्तु के सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते। वास्तु कहता है घर के ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, घर के आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए और घर के जल कोण में पानी की टंकी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को इनकी जगह पर बनाते हैं तो बहुत फल मिलता है। और वास्तु का पालन नहीं भी करें तो घर में एक तुलसी का पौधा रख दीजिए, सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। लेकिन हम उस कोने की बात कर रहे हैं जहाँ पिछले 21 सालों से घर में बेशकीमती खजाना मौजूद है और वो कोना है उत्तरी पूर्वी कोना। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का जो भी उत्तरी पूर्वी कोना निकल कर आ रहा है उस कोने को आप अपने घर का इष्ट कोण या ईशान कोण कहेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस ईशान कोण में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इसी ईशान कोण में भगवान विष्णु निवास करते हैं, माता लक्ष्मी का निवास यहाँ पर है, त्रिदेव त्रिदेवियों का निवास यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि इस स्थान की पूजा करना, इस स्थान को साफ सुथरा रखना, इस स्थान को नित्य प्रतिदिन धोना, गंगा जल से शुद्ध करना, गौमूत्र का छिड़काव करना अत्यधिक जरूरी है। क्योंकि ये स्थान जितना पवित्र रहेगा आपके घर में उतनी ही धन संपदा आती रहेगी। आप रोजाना अपने घर के ईशान कोण में अगर एक देसी घी का दीपक जलाते हैं, चाहे वह मंदिर नहीं बना खाली जगह है, उससे साफ रखिए, स्वच्छ रखिए और एक देसी घी का दीपक वहाँ रोजाना जलाइए। आप एक सप्ताह के अंदर महसूस करेंगे गुरुजी ने जो कहा था कि घर के इस कोने में खजाना है, वो कोई गलत नहीं कहा था। सचमुच में खजाना था, जरूरत थी उस खजाने को पहचानने की, और वो खजाना है आपके घर का ईशान कोण या इष्ट कोण। आपको इस कोने की कद्र करनी है, इस कोने की महत्व को समझना है, इसकी वैल्यू को आपको समझना है। ये कोई मामूली कोना नहीं है। ईशान कोण में अगर घर में मंदिर बना हुआ है तो सोने पे सुहागा है। मंदिर नहीं भी है तो कोई गलत चीज़ यहाँ मत रखिएगा। जैसे कि आपने पुरानी कोई चीज़ यहाँ पर रख दी, शौचालय बनवा दिया, गलत चीज़ कुछ बनवा दी, वो चीज़ फिर दोष देना शुरू कर देती है। इतना आप ध्यान रखें। और पिछले कई सालों से आपके घर के इस कोने को आपने नज़रअंदाज किया हुआ है, उत्तरी पूर्वी कोना, इसे पहचानिए, अपने घर के ईशान कोण को समझिए और खूब लाभ इसका उठाइए। अब दोस्तों, हम 2 उपाय आपको बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके कामों को बनाएंगे, ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को संवारेंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी ज़िंदगी को मालामाल बनाएंगे। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको अपने घर में 3 झाड़ू खरीद कर लानी है रविवार के दिन। इन 3 झाड़ू को लोगों की नज़रों से बचा कर रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। पूरे दिन अपने घर में रखना है रविवार के दिन। अब सोमवार की जब सुबह आती है तो नहाने धोने के पश्चात आपको क्या करना है, इन तीनों झाड़ू को पास के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाना है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। आपकी मनोकामना जरूर से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो आप अपने जेब में मोर पंख और 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। जो इंसान ये उपाय करता है बहुत जल्द उसके जीवन में पैसा आने लगता है। इसी के साथ साथ दान पुण्य ही इंसान को अमरत्व की ओर लेकर जाता है और उसके धन को दुगना करता है। अपने सैलरी का, अपने इनकम का, अपने पगार का कुछ अंश दान जरूर करें, चाहे 1% करें, 2%, फिर ज़्यादा, जितनी आपकी इच्छा, लेकिन दान पुण्य जरूर करें।
लोगों की सेवा जरूर करें, परोपकार के काम जरूर करें, तभी आपका मानव जन्म सार्थक हो पाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं और आपका स्वभाव बचकाना रहने वाला है। समय के साथ हर इंसान के जीवन में जिम्मेदारियां आती है, लेकिन जो समय के साथ उन जिम्मेदारियों को समझकर उनका बेड़ा उठा लेता है वो ज़िंदगी में परिपक्व बन जाता है। लेकिन जो जिम्मेदारियों के आगे घुटने टेक देता है वो ज़िंदगी में हमेशा हारता रह जाता है। संभावना ये भी बन रही है आपके किसी प्रिय मित्र का, आपके किसी खास रिश्तेदार का या आपके आस पड़ोस के किसी व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी के साथ उनकी बात बिगड़ जाए, किसी के साथ उनका विवाद हो जाए। ऐसे में आप बातों को सुलझाइए संवाद के जरिए। अगर आपने भी संवाद के जरिए सुलझाने की बजाय विवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करी तो सारे दुश्मनों का पाप आपके सिर पर फूट जाएगा। यानी जो इंसान लड़ाई कर रहा था वो तो बाहर हो जाएगा और आप अंदर हो जाओगे। उड़ता तीर आपके ऊपर आ जाएगा, आगे दुश्मनी आपकी बढ़ जाएगी। समय रहते हम आपको सचेत करने आ गए हैं, आपका कार्य है संभल जाना। यदि आप व्यापार करते हैं, अगर आप एक व्यापारी है तो किसी भी तरह का जोखिम भैया नहीं उठाना है। ये समय जोखिम उठाने के लिए सही है ही नहीं, आपको हानि हो सकती है। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, सावधान रहना आपकी बात है। व्यापार इन 24 घंटों में ठीक ठाक चलेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा व्यापार भी आगे बढ़ेगा और 15 से 20 का जो ये समय है यहाँ पे एक अच्छी रौनक, एक अच्छी मुस्कान और एक अच्छी पावर आपके हाथ में देखने को मिलेगी। यदि आप किसी नए कार्य को करने की योजना बना रहे हैं तो योजना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। देखिए, आपकी आदत होती है ढिंडोरा पीटने की। आपको ऐसा लगता है आप 10 जनों को इस बारे में बता देंगे तो आपका नाम बढ़ जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन नतीजा क्या निकलता है, वो काम फिर हो ही नहीं पाता है क्योंकि लोग उस पर अपनी हाय लगा देते हैं और आपका वो कार्य अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, एक तो जोखिम नहीं उठाना है, दूसरा अपनी योजनाओं को किसी को बताना नहीं है, वरना सारे दुश्मन आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आपका हक वे मान लेंगे और उनके पाप आपके सर पर फूट जाएंगे। घर के सभी लोगों के साथ सामंजस्य बनाकर रखिए। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका व्यवहार बदला है, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका व्यक्तित्व बदला है। इस वजह से घर में कलेश हो सकता है, हम आपको सचेत करने आ गए हैं। अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें क्योंकि सेहत खराब हो सकती है। भोजन जो है वो संतुलित ग्रहण करना है, इस बात का ध्यान रखें। किसी धार्मिक कार्य से आप जुड़ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा मानसिक स्थिति मजबूत करने वाला साबित होगा। देखिए, आजकल का जो मानव है उसके जीवन में तनाव ही तनाव भरा हुआ है, चाहे वो नौकरी का तनाव हो, चाहे वो व्यापार का तनाव हो, चाहे वो बीवी बच्चे परिवार का तनाव हो। हर किसी की इच्छा को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी खुशियों का बलिदान देना, ये एक आम आदमी के जीवन का हिस्सा है। तो मीन राशि वालों, बहुत सारी ज्ञान की बातें थी आज की इस वीडियो में। अगर आपने भी बहुत कुछ सीखा है तो लाइक करना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।